हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो आज एकादशी है, कामदा का चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको प्रणाम है, अब कृपया मुझे यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप जी के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात जानना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है, वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करते थे। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। वहां ललित नामक गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हुआ है, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धे तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जाए। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही गंधर्व राक्षस हो गए। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। वह सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई वैर नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे निसंकोच सत्य बताओ। ललिता ने कहा, महामुने वीरधन्ना नाम वाले एक गंधर्व है, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे तुम अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा।
मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर हमें इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके विषय में पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। श्री कामदा एकादशी कलयुग के अंदर ये संभव है कि जैसे व्रत है और किसी से कहे तो दूसरे को देखता भी। हाँ, बिल्कुल है। इसीलिए तो भक्त लोग कभी कभार दूसरे भक्तों के लिए लक्ष्य करके करते हैं, तो वो फल होता है। भावना का खेल है सारा। अगर आप ऐसी भावना करते हैं तो अवश्य भाव होता है। तो उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः शर्विर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। तो शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। फिर दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना कि पूरा दृढ़ की मुझे भक्ति ही करनी है। और धैर्यवान होना, क्योंकि भक्ति का लाभ मिलने में या उसको महसूस होने में समय लग सकता है, तो धैर्यवान बने रहना। फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यानी कि जो जो नियामक सिद्धांत हैं, जो जो भक्ति की क्रियाएं हैं, उनको करते रहना। और उसके बाद है संग त्यागात्। संग त्यागात् यानी कि असत्संग का त्याग करना। तो हम लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं भक्ति करने का, लेकिन उसका लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं फिर दोबारा असत्संग भी करते हैं। तो असत्संग फिर क्या होता है कि जो हमने भक्ति करी थी उसका सारा प्रभाव खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन में फिर उसी प्रकार की इच्छाएं आने लग जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णवों का क्या आचरण कैसा है कि वो असत का संग त्याग देते हैं। अब असत बहुत कुछ हो सकता है। असत कोई व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, असत हमारे मन की भावना भी है, असत वस्तुएं भी है। पर असली चीज क्या है कि हमें ये समझना है कि क्या सत है और क्या असत है। तो सत क्या है? जो परमानेंट है, इटर्नल है, जो शाश्वत है, स्थायी है, तो वो सत है। और यानी कि भगवान कृष्ण, भगवान के जितने भी भक्त हैं, तो उनकी तरफ जो हमें संग लेकर जाता है वो सत्संग है। और जो संग हमें असत यानी कि संसार की इच्छाओं की ओर लेके जाता है। संसार की इच्छाएं कौन कौन सी? तो ना धनम ना जनम ना सुंदर, कविता जगदीश काम है। तो ना धनम, धन इत्यादि, धन संपत्ति वैभव की इच्छाएं। जन इत्यादि यानी फॉलोअर्स, मेरे फॉलोअर्स हो जाएं, मुझे लोग जाने, मुझे मान सम्मान मिले। ना धनम ना जनम ना सुंदर, तो सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए या स्त्रियों के लिए सुंदर पुरुष, तो उनके प्रति आकर्षण या उनका आकर्षण अपने प्रति। तो ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम, तो वैदिक अलंकारिक जो वचन है, जो बहुत सुंदर शब्दों में स्वर्ग की व्याख्या करते हैं, अलग अलग विशेष प्रकार के भोग। तो इस सब प्रकार की अगर कोई भी हल्की सी इच्छा आ रही है तो इसका मतलब हम असत का संग करते हैं। और असत संग से यही होगा कि भगवान की भक्ति या भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा के अलावा ये इच्छा रहेगी कि मैं अपने आप को कैसे खुश करूं, मैं लोगों को कैसे खुश करूं। तो इस प्रकार से ये असत संग जो है ये भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है। और
भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य निवृत्त काम वनवैर मुक्त सुख दुख संग गच्छन्ते मूढ़ा पदम अवयव कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में कौन जा सकता है जो संग दोष को जीत चुका है, यानी कि असत संग जो एक तरह से छोड़ चुका है। तो संग शरीर से भी होता है, मन से भी होता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ बैठे हो तभी संग हो रहा है। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी की लिखी हुई बात पढ़ रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे हो, तो उससे भी संग ही हो रहा है। तो इसीलिए ये सारा जो भी संग है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सुन रहे हैं, तो वो सारा चीज संग के बारे में आती है। तो जब हम रूप गोस्वामी की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वास्तव में रूप गोस्वामी का संग कर रहे हैं। और हम कीर्तन में होते हुए भी जब कुछ और चिंतन कर रहे हैं तो हम असत संग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसका अभ्यास करना है कि असत संग का त्याग करना है, और बिना असत संग का त्याग किए भक्ति में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। मन तो बहुत चलायमान है, तो ये सिद्धांत है ना, ये 6 सिद्धांत है। अब ऐसे तो मन हमेशा उत्साही भी नहीं रह पाता, मन का निश्चय भी दृढ़ नहीं है। ये सब तो है, ये तो कमियां हम जानते ही हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि ये ठीक क्या करना है, असली स्थिति कैसी होनी चाहिए, और धीरे धीरे उसकी तरफ। जैसे वो होता है ना कि हमें जाना है, घूमने जाना है, भाई हमें जाना है तिरुपति जाना है, तो पहले तो पता करेंगे ना कि तिरुपति है कहाँ, तिरुपति कैसे पहुंचा जा सकता है, कब कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी फ्लाइट जाती है, वहां से कैसे जाना है, वहां से बस। तो पहले तो जो हमारी गंतव्य स्थान है उसके बारे में जान रहे हैं, फिर जाना कैसे है, यात्रा शुरू करते हैं और धीरे धीरे चलते रहे। अभी तो नहीं है वहां पे, अभी तो नहीं है तिरुपति में, अभी तो नहीं है, लेकिन चलते रहना है, और अगर सही साधन से हम जा रहे हैं तो पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए अभ्यास करते रहना है कि सत्संग करना है, असत्संग का त्याग करना है। तो ये करते करते धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होता। तो चिंतन होता है कुछ और क्षणों के लिए जो है भगवान का चरण सामने आते हैं, उसके बाद तो जो कीर्तन की जो उतार और चढ़ाव होता है उसी के अंदर उत्साह आकर भी जो है। तो ठीक है, कम से कम कीर्तन में तो मन है ना, थोड़ा बहुत कहीं कैसे भी है, कहीं तो है मन भगवान की कीर्तन के आसपास, तो वो धीरे धीरे होगा। तो इसीलिए इसको चर्चा कर रहे हैं कि ये त्यागना है। विचार ये होना चाहिए कि हाँ भाई कीर्तन कर रहे हैं, मैं कहाँ कीर्तन कर रहा हूँ, चलो मैं तो चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहा हूँ, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, ऐसी भावना करी, या उनको प्रसन्न करने के लिए कि उनकी आज्ञा है कीर्तन यज्ञ करना है। तो इस प्रकार से हमें चिंतन और भावना करनी पड़ेगी, असत्संग का त्याग करना पड़ेगा, बार बार मन को याद दिलाना पड़ेगा, अरे क्या सोच रहा है, ये तो असत है। असत है यानी कि ये थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। क्या इच्छा कर रहे हो, ये इच्छा कर रहे हो कि मेरा मान सम्मान बढ़ जाए, मुझे लोग जान जाए, तो अरे ये तो थोड़े समय की बात है, कितने समय की बात है, ज्यादा समय नहीं रहने वाली। तो इसलिए संग त्यागात, बार बार क्या सत है क्या असत है इसका विचार करके असत का त्याग करते रहना चाहिए। और उसके बाद जो छठा है वो है सतोवृत्ति। सतोवृत्ति को प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त सफल हो चुके हैं, हाँ असत्संग है, इसीलिए आगे आएगा, इसी में है, इसी में आगे आएगा सत्संग के ऊपर ना। अगले श्लोक में आएगा कि भक्तों से प्रीति कैसे होती है, उसके बाद ये आता है कि कैसे भक्तों से कैसा संग रखना चाहिए। हर एक भक्त के साथ आप हर एक प्रकार का संग नहीं रख सकते। उसमें बताया गया कि जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जिनके साथ, जिनके ऊपर असत का प्रभाव ज्यादा है, तो उनके साथ बहुत ज्यादा संग नहीं करना। उनके साथ मित्रता है, उनके साथ चलो कुछ संबंध है, जो भी है, लेकिन संग कैसे करना है, संग ऐसे शुद्ध भक्तों का करना है जो कि
भक्ति में बहुत बड़े चढ़े हैं, बहुत आगे हैं। तो इसीलिए ये चीज बताई गई आगे 5वें 6वें श्लोक में यही आएगा कि भक्तों में भेद करना वैसे तो अपराध है, भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भक्त का संग कर रहे हैं वो हमें कैसा संग दे रहा है, कहीं वो हमें ज्यादा असत्संग तो नहीं दे रहा। अगर ज्यादा असत्संग मिल रहा है तो सतर्क रहना चाहिए कि नहीं नहीं ये असली चीज नहीं है। ठीक है, ये भक्त है, ये भी भक्ति कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर हम किसी ऐसे भक्त का संग करें जिनसे हमें सत्संग मिले, ना कि असत्संग मिले। तो इस प्रकार से हमें भावना या प्रयास करते रहना चाहिए। आएगा आगे श्लोक तो और इसकी चर्चा करेंगे कि भक्तों को कैसे समझें, कैसे पहचानें। तो और छठा जो है सतोवृत्ति। सतोवृत्ति यानी कि तो पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, ऐसे भक्तों के चरण चिन्हों पर चलना जिनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति कैसे करी जाए और भक्ति करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ऐसे व्यक्तियों के चरण चिन्हों पर चलना। महाभारत में भी कहते हैं कि महाजनों ये न गता सपंथा, कि जो महाजन है, महाजन उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। वो जैसे जैसे भक्ति करते हैं, उनके जीवन में उन्होंने जो सिद्धांत रखे तो उनका पालन हमें करना चाहिए। भागवत में 12 महाजनों की वृतांत आता है। कौन कौन है 12 महाजन, याद है? तो भीष्म जी हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और व्यासदेव, नारद मुनि, बलि महाराज और ऋतु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, बलि हो गए, ध्रुव और नहीं, भागवतम की बात हो रही है। मीरा जी भी सिद्ध भक्तों में, उनका भी चरण चिन्हों का अनुसरण करें। तो विदुर जी महाजनों में नहीं है, यमराज रह गए, यमराज। तो इस प्रकार से ये जो महाजन है, और एक और रह गए सुखदेव गोस्वामी। हाँ, विष्णुराम तो शुरू में आ गए। तो भागवतम में इन महाजनों के बारे में चर्चा है क्योंकि इन्होंने भक्ति करी। जैसे भगवान के जो ब्रज में जितने भक्त हैं उन्होंने भक्ति करी नहीं, वो तो भक्ति कर चुके थे। भक्ति करने के बाद उनका जो भगवान के साथ प्रेम संबंध था वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इनके जीवन में ये दिखता है कि कैसे धार्मिक सिद्धांतों का क्या पालन करना है जिनसे हम भक्ति में उन्नति कर सके। इसके अलावा अन्य भक्त हैं जो आधुनिक काल में, जैसे मीराबाई का उदाहरण है, या तुलसीदास जी हैं, या चैतन्य महाप्रभु के साथ इतने सारे भक्त थे, और हमारे प्रभुपाद जी और हमारी गुरु परंपरा में जितने सारे भक्त हैं। तो इसलिए भक्तों के चरित्र को पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, जिससे कि हम ये जान सके कि भक्ति कैसे करनी है। और इसी का एक और अर्थ भी आता है, सतोवृत्ति का अर्थ एक और आता है कि वृत्ति जो है हमें सात्विक बनानी चाहिए। भक्तों का उदाहरण फॉलो करके यही होगा कि वृत्ति सात्विक बनेगी, लेकिन इसको ऐसे भी समझे कि सतोगुण का अनुसरण करना चाहिए। वृत्ति जो है सुबह अच्छे से उठना, समय से, रात को समय से सोना, आहार का हर चीज में सात्विक बना। तो जितना सत्वगुण रहेगा उसी अनुसार जो है भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये 6 नियम है: उत्साह, निश्चय, धैर्य, भक्ति के क्रियाओं में लगे रहना, और असत्संग का त्याग करना, और सतोवृत्ति, सात्विक वृत्ति, भक्तों के परिचिनों पर चलना। तो ये 6 सिद्धांतों से भक्ति में हेल्प मिलती। क्या? धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, भक्ति में लगे रहना। हाँ, तत्त कर्म प्रवर्तना, क्योंकि धैर्य तो है, और धैर्य के साथ जो नियमित सिद्धांत है उनमें भी लगे रहना, क्योंकि समय बहुत लगेगा, धीरज है, लेकिन करते करते कहीं उसको छोड़ ना दे। कि नियमित सिद्धांत जैसे 5 सेवा, नियमक सिद्धांत जैसे नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, और 4 नियम जो दीक्षा की है कि भाई 4 काम नहीं करने। तो ऐसे जो जो नियम है उनका पालन करते रहना। हरे कृष्णा। रूप गोस्वामी कौन सा निकालना? चलो निकाल जी भाई।
तो फिर घबराहट आती है कि वो नरक की तरफ लेकर जाते हैं। एक देव भगवान के घर आते हैं वो ले जाते हैं। एक अकाल मृत्यु होती है, एक अकाल मृत्यु होती है, कहते हैं कि आत्महत्या करती है जो आत्महत्या खुद कर लेते हैं या और एक होती है कि अचानक किसी की मृत्यु होती है। तो अचानक मृत्यु का क्या होता है? अचानक वो जैसे अचानक ही मृत्यु होती है। आप अचानक तो मुझे किसी को भी नहीं पता चल मृत्यु होने वाली होती है। कहते हैं कि जैसे जब लोगों को जब रात दिखाई देती है कि भाई अब कुछ 10 पीरियड होता है, किसी समय में बीमार पड़ गया, उस समय में उसको कुछ चिंतन हो रहा होता है या मतलब दिखाई देता है किसी इस समय में मतलब जब राज आया और कुछ भगवान के गण आते हैं लोगों के लिए बैठे रहते हैं और कुछ अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे दुर्घटना हो गई कुछ हो गई। पर एक होती है आकाश में, जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ, बैठे बैठे कुछ हुआ, अटैक आ गया या कुछ हो गया तो खत्म हो गया इंसान, तो उसकी क्या स्थिति है? मतलब उसे तो नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु आई है। स्थिति तो जो जीवन हमने जिया उसके अनुसार ही होती है ना। गीता का सिद्धांत क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सर्वभावम याति नास्ति यत्र संशय यम यम वापि स्मरण भावम त्यजे दन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मृत्यु के समय जिस चीज का व्यक्ति स्मरण कर रहा है उसको वही चीज मिल जाएगी। अगर उसके मन में कुछ पाप विचार है तो यमराज के दूत यमदूत आते हैं तो यमदूत उसको ले जाते हैं। अगर उसके मन में भगवान है तो वो विष्णु दूत आके भगवान के ले जाते हैं, भगवान के यहाँ। अगर उसके मन में अपने परिवार का चिंतन हो रहा है, अब आप पता नहीं चला किसकी कब अभी मृत्यु हो जाए मान लो मेरी, तो मैं जो भी सोच रहा हूँ वैसा शरीर मुझे मिल जाएगा। अगर मेरे कर्म इतने खराब है कि वैसा शरीर मुझे नहीं मिल सकता तो मुझे नरक में भेजकर यातना देकर फिर दोबारा पशु योनि से तो होता वही है। अब किसी को दिखते हैं वो बता देता है कि दिख रहे हैं, किसी को दिखते हैं वो बता नहीं पाता कि दिख रहे हैं, किसी को दिखते नहीं है निकलने के बाद एहसास होता है कि दिख रहे हैं। होता तो वही है। हरे कृष्ण। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का भैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का भैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी छाया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी
भगवान को मेरा